तो क्रिकेट विश्व कप से बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपना 5वां मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ भी जीत लिया है और अब भारत ने अपने सभी 5 मैच जीत लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह और विश्व कप की खबरों के साथ अब मैं हाजिर हूं। लेकिन भारतीय टीम क्या इस जीत के बाद अब क्वार्टर फाइनल में किसके साथ मुकाबला खेलेगी, इस पर उसकी नजरें होंगी। छठा मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ है, लेकिन आज की मैच पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा जी मौजूद है। स्वागत है अशोक जी आपका। साथ ही न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार झा भी मौजूद रहेंगे। दोनों के साथ चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं मैच का हाल क्या रहा। भारत ने 5वीं जीत कैसे दर्ज की। भारत और आयरलैंड के बीच हैमिल्टन में खेले गए विश्व कप ग्रुप बी के मुकाबले में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। आयरलैंड ने भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 49 ओवर में 259 रन बनाकर आउट हुई थी। शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच हुई 174 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। धवन ने शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा ने भी 64 रनों का योगदान दिया। इससे पहले सुबह आयरिश टीम ने उम्दा शुरुआत की थी। पहले विकेट के लिए कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड और पॉल स्टर्लिंग की जोड़ी ने 89 रन जोड़े। स्टर्लिंग ने 41 गेंद पर 42 रन बनाए। स्टर्लिंग के आउट होने के बाद आयरिश पारी कुछ दबाव में जरूर दिखी है। जॉय सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गया। पोर्टरफील्ड ने 67 रन की, उसके बाद पारी खेली। नायल ओब्रायन ने फिर पारी को संभाला और 75 रनों का योगदान दिया और एक वक्त आयरिश टीम 300 के स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन आर अश्विन, मोहम्मद शमी और सुरेश रैना की शानदार गेंदबाजी की बदौलत उन्हें 259 रनों के स्कोर से संतोष करना पड़ा। विश्व कप 2015 में भारत की यह लगातार 5वीं जीत है और इन 5 मैच में भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को ऑल आउट कर दिया है। जो वनडे क्रिकेट में अगर हम बात करें तो टीम इंडिया के लिए एक नया रिकॉर्ड है, जब भारत ने लगातार 5 मैचों में विपक्षी टीम को ऑल आउट किया हो। और अगर हम इस विश्व कप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है ग्रुप बी में जिसने अपने सभी 5 मुकाबले जीते हैं, और ग्रुप ए में माफ कीजिएगा, और ग्रुप बी में भारतीय टीम ने अपने सभी 5 मुकाबले जीते हैं। और इस जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी भी रिकॉर्ड लिस्ट में शुमार हो गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 जीत उनके नाम लगातार दर्ज हो गई है विश्व कप में। पिछली बार उन्होंने लगातार 4 जीत, अंतिम मुकाबले 4 मुकाबले जीते थे 2011 विश्व कप में, और अब लगातार 5 जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी 9 जीत के साथ अब इतिहास में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं लगातार जीत के मामले में विश्व कप में। हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से अशोक मल्होत्रा जी मौजूद हैं। अशोक जी, आसान जीत समझ रहे थे, आसान जीत हुई भी, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की थी आयरलैंड टीम ने, एक वक्त ऐसा लग रहा था काफी बड़ा स्कोर जाएगा, लेकिन संतुष्ट होंगे आप इस प्रदर्शन के बाद? कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय टीम ने अच्छा खेल खेला, 5वीं जीत दर्ज की, आसान जीत दर्ज की? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रिलैक्स नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि आपने उसी टीम के साथ उतरे हैं जो मैच विनिंग कॉम्बिनेशन आपका। आपने कोई बदलाव नहीं किए, आपने कोई बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं की, क्योंकि आपने एक बात साफ की है कि आप गंभीर हैं अपनी जीत के लिए। आप हर मैच जीतना चाहते हैं, अपनी बेस्ट टीम के साथ खेलना चाहते हैं। और फिर जिस तरह अच्छी शुरुआत थी आयरलैंड की, उसके बाद जिस तरह हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम एकजुट कर खेल रही है, एक यूनिट के रूप में खेल रही है और बड़ी तेजी से वर्ल्ड कप की तरफ कदम बढ़ा रही है। अशोक जी, मैं इस मुकाबले में क्या कुछ हो सकता था, क्या कुछ मौके और भारतीय टीम बना सकती थी, क्या कुछ ट्राई आउट कर सकती थी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन क्या भारत को इस मैच ने एक और विकल्प दे दिया है, जो अब तक शायद भारतीय टीम ट्राई आउट नहीं कर रही थी क्योंकि शायद पिचें वो अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन आज जहां स्लो पिच मिला, हैमिल्टन में बल्लेबाजी के अनुकूल पिच मिला, वहां पर सुरेश रैना वो रोल फिल करते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद 2011 में युवराज सिंह ने फिलअप किया था? देखिए, रैना अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। रैना को अभी तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आज एक मौका था। आज उस मौके को भुनाया है महेंद्र सिंह धोनी ने, क्योंकि बॉल थोड़ा स्पिन हो रहा था, थोड़ा गति कम थी पिच पर, जिसका भरपूर लाभ उठाया। और बिल्कुल रैना
कहीं ना कहीं एक तीसरे स्पिनर के रूप में कारगर साबित हो सकते हैं। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, विकेट स्लो होंगे, धीमे होंगे, वहां पर रैना का रोल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। समीकरण पे भी बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक कुमार झा भी मौजूद है, हमारे संवाददाता। अभिषेक, भारतीय गेंदबाजी पर सबसे पहले बात करते हैं। भारत के लिए ये जीत कितनी जरूरी थी, आप मानते हैं? जीत जिस तरीके से भारत जीता है, जिस आसानी से भारत जीता है, उसकी बात कर रहा हूं। और अब मोमेंटम जो है, जो अब क्वार्टर फाइनल में जा रही है भारत, अभी जिम्बाब्वे से एक मुकाबला और खेलना है, क्या वहां पर भी सेम टीम के साथ जाना चाहिए? कोई मोमेंटम में लैप्स नहीं होना चाहिए और इसी मोमेंटम के साथ विश्व कप में आगे बढ़ना है? होते तो शायद इसी मुकाबले में देखने को हमें मिल सकता था, जिसका कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद चेंजेस मिले। खासतौर पर अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उमेश यादव को शायद रेस्ट देने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जो 14 तारीख को जो मैच ऑकलैंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ है, वहां मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी चेंजेस करने जाएंगे। और जितना हम सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए हम सब ने देखा है, लगता नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना पसंद करते हैं। और शायद इसी वजह से देखिए हैमिल्टन में भी सेम टीम उन्होंने खिलाया जिस टीम के साथ वो उतरे थे। जो यूएई के खिलाफ जरूर मोहम्मद शमी चोटिल हुए थे, जिसकी वजह से उसकी जगह भुवनेश्वर कुमार को खिलाया गया था। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि शायद क्रिस गेल के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार को दोबारा मौका दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो लगता है ऐसा ही है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है महेंद्र सिंह धोनी उसी के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और हो सकता है कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच है उसमें भी यही टीम खेलेगी। और जैसे जैसे बड़े मुकाबले हमारे सामने आएंगे, वहां पर भी शायद शशांक यही टीम खेलते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, यही टीम खेलती हुई दिखाई देगी। यही टीम खेल रही है, 5 में से 5 जीत दर्ज कर चुकी है। कोई सवाल उठाने का मतलब नहीं बनता अशोक जी, लेकिन शायद भारत के पास मौका जरूर था। और मौका मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूं ट्राई आउट करने का। ट्राई आउट, अशोक जी, ये कह रहा हूं कि जहां पर पहला विकेट गिरा, जहां पर दूसरा विकेट गिरा, वहां पर क्या जो बल्लेबाज जो लय में नहीं दिखे अभी तक, और मैं सुरेश रैना का जिक्र कर रहा हूं, पहले मैच के बाद से वो लय पकड़ के नहीं चले हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे, वहां पर कमजोर दिखाई दिए। क्या सुरेश रैना को प्रमोट किया जा सकता था? क्या रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया जा सकता था? देखिए, प्रमोट किया जा सकता था, लेकिन आपका पहला जो लक्ष्य है वो है जीत अर्जित करना। आप कहीं ना कहीं उस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं जो शायद आपने क्वार्टर फाइनल से खिलाना है। आप लगभग उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं जो आपने क्वार्टर फाइनल से खिलाना। और जिस पे आपको भरोसा, मैं जानता हूं रायना अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहा है। रायना ऐसा नहीं कि खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। जडेजा का बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है कि शायद उनको बल्लेबाजी में ऊपर उतारने की इतनी जरूरत आपको महसूस नहीं होती। उनकी गेंदबाजी पर आपको जरूर चिंता का विषय था, जो गेंदबाजी उन्होंने आज। अशोक जी, अगर आयरलैंड के खिलाफ वो आकर ताबड़तोड़ या जल्दी से ही या आराम से भी 40-50 रन मार जाते तो वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता। जो कप्तान ने खुद कहा कि बल्लेबाजी में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उनके पास, क्योंकि 3 तिहरे शतक अगर कोई लगा रहा है घरेलू क्रिकेट में तो वो आम बल्लेबाज नहीं होगा, कुछ अच्छा ही वो बल्लेबाज होगा। ऐसे में उनको कॉन्फिडेंस की अगर जरूरत थी तो यही मैचेस हैं जिनपे कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है। आगे आने वाले मुकाबले में अगर उनको मौका मिलता है तो ये कॉन्फिडेंस काम आ सकता है। या बिल्कुल, देखिए, कॉन्फिडेंस काम जरूर आ सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी आपके और मेरी बात से सहमत है। वो शायद उसी टीम के साथ खेलना चाहते हैं जो जीतती चली जा रही है, जो जिस कॉम्बिनेशन के साथ आप जीतते चले जा रहे हैं, जिस बैटिंग ऑर्डर के साथ आप जीतते चले जा रहे हैं, आप उसमें ज्यादा बदलाव नहीं चाहते। बिल्कुल, ज्यादा बदलाव नहीं चाहते। और जो वो ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं, जो वो सेम टीम के साथ, सेम अप्रोच के साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चल रहे हैं, वो कारगर भी सिद्ध हो रही है। इसलिए कप्तान धोनी को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके का उनका वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड है। लेकिन ये एक सजेशन है, वो उस तरीके से कि भारतीय टीम और अच्छा करे। बहरहाल भारतीय टीम के लिए शिखर धवन ने आज अच्छा प्रदर्शन किया, मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन शिखर धवन के 2 कैच आज ड्रॉप हुए हैं। और अगर हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बात करें, जब उन्होंने शतक लगाया था तो वहां पर भी 46 रनों पर उन्हें मौका मिला था और वहां पर उन्होंने शतक लगाया था। तो 2 जो शतक बने हैं शिखर धवन के, उन्हें मौका मिला है अशोक जी। और शिखर धवन को जब मौका मिलता है तो वो शतक लगाते हैं। 8वां शतक है ये। भारत आसानी से मैच जीता है। अच्छे संकेत हैं। शिखर धवन इस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं या आप मानते हैं अभी उनमें और सुधार की गुंजाइश है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो फॉर्म में है।
जब आप फॉर्म में होते हैं तब आपको मौके मिलते हैं, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तब मौके नहीं मिलते, तब आपका अच्छा से अच्छा कैच पकड़ा जाता है, मुश्किल से मुश्किल कैच पकड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से शिखर धवन अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है और उन बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलकता है जिसके चलते वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में सक्षम है। और फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा है, उनका नसीब अच्छा है, जिसके चलते बड़े रन जल्दी से आ रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो नसीब है, ही डजंट रन आउट ऑफ लक इन नॉकआउट मैचेस, तो वहां पर भी ये जो लक फैक्टर है शिखर धवन का वो बरकरार रहे, भारतीय टीम का वो बरकरार रहे। अभिषेक, शिखर धवन पर ही सवाल करूंगा। शिखर धवन जब हमने देखा है अभी तक 8 शतक उन्होंने लगाए हैं, जब शतक लगाते हैं भारत मैच जीतता है। भारत जरूर ये उम्मीद करेगा कि उनके जो शतकों की गिनती है वो नॉकआउट मैचेस में बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर अगर शतक लगाते हैं तो भारत सीधा अगले दौर में पहुंचता है, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल, फाइनल से खिताब। जी बिल्कुल, बहुत ही सबसे कह सकते हैं शशांक बिल्कुल आसान समीकरण है, सारे स्टैट इसके आगे फेल होते हुए नजर आते हैं। अगर शिखर धवन का बल्ला चलता है, शिखर धवन शतक लगाते हैं तो यकीनन टीम इंडिया अब तक जीतते हुए आई है। तो महेंद्र सिंह धोनी भी हो सकता है कि शायद ये कह दे कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ आप आराम से ही बल्लेबाजी कीजिए, जो एनर्जी है आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में बचा के रखिए, शतक लगाइए और आप टीम को जितवाइए। देखिए शशांक, क्रिकेट में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप बदल नहीं सकते। जैसा आपने बताया कि 8 शतक अब तक शिखर धवन ने लगाए हैं, 8 में भारतीय टीम जीती है, तो वाकई में ये एक अलग तरीके का रिकॉर्ड दिखाता है कि शिखर धवन पर टीम कितना ज्यादा भरोसा करती है, कितने ज्यादा डिपेंडेंट है और शिखर धवन ने अब तक किस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया है। उम्मीद हम सब यही करेंगे। हालांकि शिखर धवन जब जूनियर लेवल पर दिल्ली में खेलते थे तब भी मैंने उनको देखा हुआ खेलते हुए, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आए हैं। कई बार वो अपने आप में ही लड़ाई से जब हार जाते हैं, जब उनको लगता है कि यहां पर मैं किस लिए खेल रहा हूं, क्यों खेल रहा हूं, वहां पर वो अपने आप से लड़ाई जब हारते हैं तभी उनके बल्ले से रन नहीं निकलते हैं। लेकिन बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट में हमेशा उन्होंने रन किया है। पॉसिबल है कि जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में हमारी टीम बढ़ेगी, बड़े बड़े अपोनेंट के साथ मुकाबला होगा, वहां पर उनका बल्ला चलेगा और अगर वहां पे उन्होंने शतक लगाया तो हम सब उम्मीद करेंगे कि जो ये रिकॉर्ड है वो जरूर बरकरार रहेगा। और एक और रिकॉर्ड शिखर धवन के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने बना दिया है, वो है सलामी साझेदारी का रिकॉर्ड विश्व कप में। ये सबसे बड़ी सलामी साझेदारी अशोक जी इन दोनों ने पूरी की। और अच्छी बात ये कि एज अ पार्टनर जो पार्टनरशिप की है, 174 रनों की उन्होंने साझेदारी की। 1996 में 163 रनों की साझेदारी जो सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा ने बनाई थी, वो रिकॉर्ड तोड़ा है। कटक में कीनिया के खिलाफ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जब सलामी साझेदारी मजबूत होती है तो पूरा जो मैच है वो आसान बन जाता है और शायद इसी की जरूरत थी भारतीय टीम को, क्योंकि अभी तक फिलहाल देखें तो किसी मैच में शिखर धवन का बल्ला नहीं चल रहा था, किसी में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा था। रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए, ये भी शुभ संकेत है। जो साझेदारी हुई वो भारतीय टीम के लिए जरूर बूस्ट का काम करेगा क्वार्टर फाइनल से पहले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रारंभिक जोड़ी बहुत जरूरी है, प्रारंभिक जोड़ी का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नींव जब अच्छी बनती है तो फिर आपके पास ऐसा मध्यक्रम है जो उस पर बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखता। तो बिल्कुल रोहित शर्मा भी लय में दिखाई दे रहे थे, ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो रहे थे। शिखर धवन और रोहित अगर उनकी जोड़ी चल निकलती है तो फिर किसी टीम के लिए भारतीय टीम को रोकना मेरे को लगता है नामुमकिन होगा, क्योंकि अगर ये जोड़ी चल निकलती है तो फिर आपके पास ऐसा मध्यक्रम है जो किसी भी गेंदबाजी पर हावी होने वाला। बिल्कुल, किसी भी गेंदबाजी पर हावी होने वाला मध्यक्रम है अशोक जी। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना है, ये तो हमने सलामी साझेदारी के रिकॉर्ड की बात की, एक और रिकॉर्ड आज बना है और वो बनाया है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। लगातार 9 जीत अब उनके खाते में दर्ज हो गई है विश्व कप मुकाबलों की। अगर हम बात कर रहे हैं 2004 में जो वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला खेला था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की जीत, 4 जीत वहां जीते और उसके बाद अब लगातार पहले 5 मुकाबले भारतीय टीम ने 2015 विश्व कप में जीत लिए। सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा है 8 जीत का जो 2003 विश्व कप में मिली थी और क्लाइव लॉयड की बराबरी कर ली है। उनसे आगे अब सिर्फ रिकी पॉन्टिंग है। इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं अशोक जी, क्या ये उन्हें विश्व के महान कप्तानों में शुमार करता है? सिर्फ इस जीत के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनके नाम तीनों आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब हैं, उन्होंने टीम को नंबर 1 बनाया और मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं। क्या वो महानतम कप्तानों की फहरिस्त में शुमार है? क्या वो महानतम कप्तान है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके रिकॉर्ड खुद ब खुद बोलते,
उनके जो रिकॉर्ड है उनकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते। हर एक से वो 20 बैठते हैं और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हैं जो आपको महान कप्तान बनाते हैं। और अगर आपने बार बार जिस तरह 2020 वर्ल्ड कप जीता है, दूसरा वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो अपने आप में आपको महानतम कप्तान बनाता है। ट्राई सीरीज जीती है, तो ये सब मिलजुल जुलकर आपको महानतम कप्तान बनाता है। और धोनी अगर अब पॉन्टिंग की बराबरी करने की कगार पर है